ओवर थिंकिंग चलती रहती है दिमाग में, फ्यूचर से रिलेटेड सोच करके कि अगर ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा। दैट लीड्स टू एंजाइटी एंड डिप्रेशन, क्योंकि अगर एक ही थॉट को हम बार बार रिपीट करते रहेंगे अपने माइंड में और वो थॉट कंक्लूड नहीं होगा, एंड नहीं होगा, तो वो लूप बन जाएगा और उस लूप को ही स्ट्रेस बोलते हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बिजनेस, मैं एक एग्जांपल लूँ तो, कि हम वो बिजनेस कर तो रहे हैं बट इतना डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, या फिर आप ये कह लीजिए कि प्रॉफिट नहीं आ रहा है, मार्केट में कंपटीशन है इतना ज़्यादा सेम चीज़ पे, तो होता क्या है, फिर डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, फिर ऐसा लगता है कि चेंज करते हैं। आज हमने ये स्ट्रैटेजी बनाई कि हम ऐसे काम करेंगे क्योंकि उसमें प्रॉफिट नहीं आ रहा, और जस्ट उसको 1 वीक ही हुआ उस स्ट्रैटेजी को, नेक्स्ट वीक हमने एक और स्ट्रैटेजी बना ली। ओवर थिंक कर करके बार बार अपनी प्लानिंग्स चेंज कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, अपने पास से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो स्टिक नहीं रह पा रहे हैं। वाई आर यू कॉलिंग इट अ डिस्ट्रैक्शन? क्योंकि अगर आप कुछ कर रहे हैं बिजनेस में या कोई भी काम कर रहे हैं और वहाँ पर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं, इसको पिवट करना बोलते हैं। आप कुछ अलग कर रहे हैं, वाई आर यू कॉलिंग इट अ डिस्ट्रैक्शन? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने कुछ प्लानिंग करी है तो हमें उसको टाइम देना चाहिए ना, उसको टाइम देंगे तब वो शायद रिजल्ट देगा, बट हम लोगों में इतने पेशेंस ही नहीं है कि उसको मैं टाइम दूं, तो पेशेंस की कमी कह सकती हूँ मैं इसको। जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, उसी क्वेश्चन में आप खुद उसका आंसर भी दे रहे हो और यहीं पे गड़बड़ हो रही है। व्हाट यू आर सेइंग इज कि इस तरह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, यानी कि मैं जब कोई काम करती हूँ वहाँ पे रिजल्ट नहीं आता है तो मैं कुछ और करती हूँ। लेकिन अगर मैं ये ना करूँ, मैं उसी स्ट्रैटेजी पे टिके रहूँ, यानी मेरे अंदर पेशेंस हो। अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये होगा, पेशेंस कितना होना चाहिए? अभी आप कह रहे हो 1 हफ्ते में मैं चेंज करती हूँ अपनी स्ट्रैटेजी को, तो क्या आप ये कह रहे हो कि अगर 1 हफ्ते में ना करूँ, 1 महीने में करूँ, 1 साल में करूँ, 10 साल में करूँ तो रिजल्ट मिल जाएगा? राइट। सो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो आप गोल सेटिंग कर रहे हैं उसमें साथ में टाइम भी होना चाहिए। अभी प्रॉब्लम ये है कि आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई बट आपने ये उसके साथ में नहीं अटैच किया कि कितने टाइम में ये डिसाइड होगा कि स्ट्रैटेजी काम कर रही है या नहीं कर रही है, या फिर उसका मेजरमेंट क्या है कि किस बेस पे आप कहोगे कि स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल है या फेलियर है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई और वहां पे 10 ऑर्डर आ गए और आप परेशान हो रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने पहले से ये नहीं सोचा था, या तो आपने पहले से ये सोच लिया होगा कि ये करके 100 ऑर्डर आएंगे, तो इसका मतलब प्लानिंग में गलती हो गई, या फिर आपने ये टाइमलाइन सेट नहीं करी कि कितने टाइम में वो होगा तो हम उसको सक्सेस कहेंगे या फेलियर कहेंगे। तो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रैक्शन, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग कैसे करें लाइफ में। बट ओवर थिंक एट द सेम टाइम, मेरे को ओवर थिंक होने लग जाता है कि नहीं हो पा रहा है, इससे मैं कैसे ओवरकम करूं, मतलब मैं ओवर थिंक इतना कर लेती हूँ कि फिर मैं उस प्लानिंग को चेंज कर देती हूँ। तो प्लानिंग को चेंज करना बुरा थोड़ी ना होता है। जो भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं किसी भी बिजनेस में, आपको क्या लगता है कि उन्होंने अपने माइंड में एक प्लान बनाया और उस पर स्टिक हो गए और उनको सक्सेस मिल गई? ऐसा होता है? नो। जैसा हम प्लान बनाते हैं लाइफ में वैसा कभी भी नहीं होता है। आप में से कितनों की शादी हो गई है? 2 की हुई है। तो जैसा सोचा था शादी के बारे में वैसा कुछ होता है? उससे बिल्कुल अलग ही कुछ हो रहा होता है ना। वो बात शादी के बाद में समझ आती है कि ये तो कुछ और ही हो रहा है, जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ। ऐसे ही बिजनेस में होता है, ऐसी जॉब में होता है, ऐसी हर काम में होता है। हम सोचते कुछ है, होता कुछ और है। तो जब उससे अलग हो रहा होता है जैसा हमने सोचा होता है, तो अपने प्लान को चेंज करना होता है। तो इसमें गलत क्या है? कुछ भी गलत नहीं है। नाउ यू आर सेइंग ओवर थिंकिंग। जो भी आपको यहां पर दिख रहा है या दुनिया में कुछ भी ऐसा दिख रहा है जो कि मैनमेड है, इज इट नॉट अ रिजल्ट ऑफ ओवर थिंकिंग? किसी ने 1 पॉइंटेड थिंकिंग करी, जिसने करी पता नहीं उसके सर में कितना दर्द हुआ होगा, कितने उसने अपने दिन खराब करे होंगे जिंदगी के, या शायद पूरी जिंदगी खराब करी होगी, तब जा करके वो चीज पॉसिबल हो पाई। जैसे यहाँ पे कैमरा लगा है जो कि अभी हमको रिकॉर्ड कर रहा है हमारी कॉन्वर्सेशन को। सोचो, जिसने कैमरा बनाया, क्या वो बिना थिंकिंग के बन गया? दैट मीन्स ओवर थिंकिंग करना गलत नहीं है। ओवर थिंकिंग करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। सबसे पहले तो ये हमको समझना पड़ेगा, प्लस ये समझना पड़ेगा कि जो प्रॉब्लम आप कह रहे हो, क्या आप ओपन भी हो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, या फिर जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उसी में आपके पास में आंसर भी है फिर भी आप पूछ रहे हो। जैसे आपने क्वेश्चन ये पूछा कि ये मेरी प्रॉब्लम है कि मैं कुछ टाइम में अपना बिजनेस प्लान चेंज कर देती हूं जिसकी वजह से मुझे ओवर थिंकिंग होती है, लेकिन अगर मैं ये ना करूं, मेरे अंदर पेशेंस हो और मैं डिस्ट्रैक्ट ना हो, तो मेरे को रिजल्ट मिल जाएगा। अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है, पहले तो आपको ये कैसे पता कि वो स्ट्रैटेजी सही है या नहीं है?
क्योंकि अगर वो सही नहीं है तो एक हफ्ता क्या, एक साल में भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, 100 साल में भी नहीं मिलेगा। तो इस पेशेंस द आंसर। सो दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग कि मेरे को एग्जैक्टली आइडिया ही नहीं है कि जो मैं प्लानिंग कर रही हूँ वो ठीक भी है कि नहीं है। दैट इज अ प्रॉब्लम। यस एग्जैक्टली। प्रॉब्लम ये है कि हमें क्लैरिटी नहीं है कि जो हम कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं है, या उसकी वजह से रिजल्ट आएगा भी या नहीं आएगा। राइट। इसलिए ओवर थिंकिंग हो रही है, इसलिए डर लग रहा है, इसलिए माइंड बार बार चेंज होता रहता है कि अब ये करूं या वो करूं, जॉब करूं या बिजनेस करूं, या बिजनेस में ये चेंज कर दूं या बिजनेस ही चेंज कर दूं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। तो क्वेश्चन ये होना चाहिए कि कैसे हमारा जो प्लान है, हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रांग बने। उसमें सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होने चाहिए, फेलियर के बहुत कम होने चाहिए, और अंदर से आपको ये पता होना चाहिए, नॉट बेस्ड अपॉन कि मुझे ऐसा लगता है, कि मेरी गट फील ऐसा कहती है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि पहले प्रॉब्लम को अच्छे से डायग्नोस करो। तो प्रॉब्लम जो मुझे समझ आ रही है, जो प्लान है, जो स्ट्रैटेजी है, उसमें इतना दम नहीं है। अब वो क्यों नहीं है? क्योंकि आपको उसमें एक्सपीरियंस नहीं है। कोई प्लान जो आप बना रहे हो, अगर वो प्लान मैं बनाता हूं या कोई और इंसान है जिसने उस तरह का बिजनेस किया हुआ है, वो बनाता है और वो आपको बताता है कि इसको इस तरीके से कर लो, अब कोई डिस्ट्रैक्शन आएगा आपके माइंड में और वो आपको एग्जैक्ट बता दे कि देखो ये करने से इतना टाइम लगेगा, और आपको कॉन्फिडेंस हो कि वो इंसान जो गाइड कर रहा है वो अपने फायदे के लिए आपको गाइड नहीं कर रहा है कि जो मैं प्लान दे रहा हूँ ना, इस पे चल करके तुम 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए महीने का कमाओगी, बस मुझे 1 लाख रुपए दे दो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इंसान अपने फायदे के लिए आपके प्लान को मैनिपुलेट कर रहा है। बट मान लो आपको कोई वेल विशर है, फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, या कहीं कोई कनेक्शन में, कहीं ना कोई तो होता है ना जो वैसा कुछ कर रहा होता है जैसा कि आप कर रहे हो। तो अगर उनको आप अप्रोच करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। पर मुझे ऐसा लगता है सर कि कोई भी सही एडवाइस नहीं करता। हर कोई जो भी पर्सन एडवाइस करता है वो अपने एंड पे एडवाइस करता है। मुझे ऐसा लगता है अगर इंजीनियर से इंजीनियर वाले क्वेश्चन करे जाए तो ही बेटर है, उससे मेडिकल के क्वेश्चन करेंगे तो वो क्या आंसर करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है एडवाइस भी किससे ले, मतलब कोई एडवाइस सही करता नहीं है। या तो अगर कोई एडवाइस कर रहा है तो वो अपने एंड पे सिर्फ अपने फायदे की बात करता है कि जैसा आपने बताया कि मुझे 1 लाख दे दो और तुम्हें 50 लाख आ जाएंगे। सेम एडवाइस समझ नहीं आता। अगर उस फील्ड की आपको ना नॉलेज है ना एक्सपीरियंस है, और आप ये अज्यूम कर रहे हो कि एडवाइस कोई सही नहीं देता है, तो आपने अपने लिए सक्सेस के दरवाजे ही बंद कर दिए हैं। अब चाहे ओवर थिंकिंग हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे उस प्लान पे आप 1 साल काम करो, चाहे 10 साल काम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले तो अपने जो प्री कंसीव नोशंस हैं उसको चैलेंज करो। ये कहना कि एडवाइस कोई सही नहीं देता है, ये आप अपने लिए ही सारे रास्ते बंद कर रहे हो। कोई तो एडवाइस सही देता है, ऐसे मत कहो। आपके सामने एक इंसान बैठा है। राइट। अगर आप बिजनेस से रिलेटेड कुछ करना चाहते हो तो मैंने बहुत सारे सेशंस बनाए हैं, तो क्या मैंने गलत एडवाइस दी है? नो नो सर, नो 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 नो। तो इसका मतलब कहीं तो कोई है ना जो सही एडवाइस देता है, और मैं अकेला तो हूं नहीं। बहुत सारी बुक्स हैं जो बहुत अच्छे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स ने लिखी है जिन्होंने एक्चुअल में बिजनेस किया है, तो वो भी एडवाइस सही दे रहे हैं। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी बायोग्राफीज हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप कर रहे हो उससे रिलेटेड वो कुछ कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप क्या काम कर रहे हो? आप एजुकेशन कंसल्टेंसी है मेरा। एजुकेशन कंसल्टेंसी विच इज अ सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस। राइट। इसको पहले हमने ब्रॉड किया, क्योंकि अगर हम बोलते हैं एजुकेशन कंसल्टेंसी वाला ही कोई इंसान आकर के आपको गाइड करेगा, तो वो क्यों करेगा? क्योंकि उसके तो आप कॉम्पिटिटर हो गए। बट अगर हम बोलते हैं एक सर्विस रिलेटेड बिजनेस जो कोई सक्सेसफुली कर रहा हो, और एग्जैक्टली एजुकेशनल कंसल्टेंसी में ना हो, लेकिन कोई और सर्विस ऑफर कर रहा हो, या सक्सेसफुली किसी बिजनेस को रन कर रहा हो या कर रही हो, और वो आपके फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, आई एम श्योर ऐसे लोग होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो। अगर उन लोगों को आप बोलोगे कि मैं कुछ करना चाह रही हूं और मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूं, तो क्या वो मना करेंगे मिलने के लिए? नो। मिलेंगे, आपकी बात को समझेंगे। फिर अगर आप ध्यान से उनकी बातों को सुनोगे तो कुछ बातें आपको ठीक लगेंगी, कुछ नहीं लगेंगी, और कुछ नहीं तो उनके साथ बैठ करके जब डिस्कशन करोगे तो हो सकता है जो आप कर रहे हो उसमें बहुत सारे फ्लॉज आपको नजर आ जाएंगे, कुछ नए आइडियाज मिलेंगे, उनके एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। बट वहाँ पे ये लगता है कि वो बिजनेस मेरे लिए ठीक है। मुझे ये समझ नहीं आता सर कि बिजनेस जिसमें प्रॉफिट हो वो करना चाहिए काम, या फिर जो हमारा शौक है या पैशन है उसको फॉलो करना चाहिए। आइडल सिनेरियो है वो आपका शौक और पैशन भी होना चाहिए और उसमें पैसा भी होना चाहिए, ये आइडल सिनेरियो है। बट अगर ये नहीं भी है तो सेकंड बेस्ट सिनेरियो है कि उसमें पैसा होना चाहिए, अगर आप बिजनेस वर्ड की बात कर रहे हो तो। दैट मीन्स मनी मैटर्स।
मनी ऑब्वियसली मैटर्स, नहीं तो काम कर क्यों रहे हो? मतलब इफ यू सेइंग मनी डजंट मैटर, तो जो भी आप कर रहे हो दैट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज यू आर कॉलिंग इट अ बिजनेस। या तो कहो कि ये मेरा बिजनेस नहीं है, इट्स माई पैशन, लाइक वॉकिंग, डांसिंग, सिंगिंग, प्लेइंग विथ फ्रेंड्स। वन ऑफ माई फ्रेंड इज सेइंग कि मेरे को एनिमल्स बहुत पसंद है, तो वो कहता है कि ना कुछ एनिमल्स के लिए करो क्योंकि तुम बहुत डेडिकेटेड हो उनके लिए। तुम एजुकेशन कंसल्टेंसी में गलत हो, तुम कुछ एनिमल्स के लिए ही करो, लाइक कुछ शेल्टर चलाओ या ऐसा रेस्क्यू करो, एनजीओ टाइप चलाओ। यू आर नॉट फॉर एजुकेशन कंसल्टेंसी बिजनेस, यू आर फॉर एनिमल्स ओनली। तो फिर मैं सीधा सा क्वेश्चन है, कोई घुमा फिरा करके नहीं। अभी जो आप कर रहे हो एजुकेशनल कंसल्टेंसी वाला जो भी काम कर रहे हो, वहां से पैसा कमा रहे हो या गंवा रहे हो? नहीं कमा रही हूँ। कमा रहे हो ना, तो करते रहो, साथ साथ में अपना जो कर रहे हो वो करते रहो। अगर आप पैसा नहीं कमा रहे होते तो फिर ये सवाल उठता कि हाँ ठीक है, कुछ ऐसा करते हैं एनिमल से रिलेटेड, जो बहुत कुछ किया जा सकता है। अगेन दैट्स अ बिग इंडस्ट्री, वो कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं है, और उसको करने के भी बहुत तरीके हैं। और फ्यूचर में आप चाहो तो वो कर भी सकते हो, यहाँ से पैसा कमाने के बाद में आप अपना वो भी कर सकते हो, एज बिजनेस भी कर सकते हो, एज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हो, फ्री में भी कर सकते हो। डिपेंड करता है आपके पास में कैसे रिसोर्सेज हैं, पीछे से बैकअप कैसा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास में बहुत पैसा है, उन्होंने शेल्टर होम खोल लिया है स्ट्रीट डॉग्स के लिए और ऐसे जो भी एनिमल्स होते हैं उन लोगों के लिए, और वो किसी से पैसा भी नहीं लेते हैं, खुद ही सारा मैनेज कर रहे हैं। तो आप भी करो, कौन रोक रहा है? पैसा होना चाहिए। अब डिपेंड करता है आपके पास कितना पैसा है। करेक्ट। और आपको ये भी समझना है हर एक चीज़ का अपना प्लस माइनस है, क्योंकि जैसे ही एक चीज़ को आप एज प्रोफेशन करते हो तो वहाँ पे आपकी अप्रोच बदल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मैं अभी कर रहा हूँ, अगर मान लो मैंने आप लोगों से पैसे ले लिए, तो जिस तरह से मैं कर रहा हूँ क्या मैं उस तरह से कर पाऊंगा? No. फिर बेसिकली एक एक्सचेंज ऑफ सर्विस होगी वहां पर, कि आप आकर के मुझे ये कहोगे कि मैंने पैसे दिए, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, चलो सर मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी करो। मैंने आपको पैसे दिए थे मोटिवेशनल टॉक के लिए, तो हमें मोटिवेट करो सर, हमें तो एनर्जी चाहिए, गूज़बम्प चाहिए, ये बातें नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि मैंने आपसे पैसे नहीं लिए, तो अब मैं क्या करूंगा? जो मुझे सही लगेगा वो करूंगा ना। अगर आपको नहीं सही लग रहा है तो आप उठ करके जा सकते हो, या अगर वीडियो देख रहे हो तो वीडियो बंद कर दो, सब्सक्राइब किया हुआ है अनसब्सक्राइब कर दो, तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा इन सब चीज़ों से। समझ गए? तो ये मेरी अपनी कॉल है, मुझे देखना है किस काम को पैशन के लिए करना है और किस काम को एज अ प्रोफेशन करना है। अब वो मैंने किस बेस पे कॉल लिया? देखो, ऐसा नहीं है कि पैसा जरूरी नहीं है, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, बट कुछ ऐसे काम होते हैं जिंदगी में जहां पर अगर पैसा इन्वॉल्व हो जाता है तो उस काम का जो एसेंस है वो खत्म हो जाता है। अभी ये जो मैं कर रहा हूं, क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, तो जो जैसा है मैं वैसा बोल सकता हूं, बिना ये सोचे कि आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। सच जितना मर्जी कड़वा हो मैं बोल सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है कि ये ही करना है, ऐसा ही करना है, वैसे ही करना है। नहीं तो आप लोगों का क्या होता है, ऑडियंस का क्या होता है, वो एक टैग दे देती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो एनिमल्स के लिए कुछ करना है, तो एनिमल्स के लिए जब आप कुछ करोगे तो उनकी एक्सपेक्टेशन होगी आपसे। फॉर एग्जांपल कोई एनिमल केयर सेंटर आपने खोल दिया, तो वो कहेंगे अच्छा वहां पर तो ये होता है, आप ये क्यों नहीं कर रहे? वहां पर ये नहीं है कि आप अपने हिसाब से कुछ करने लग जाओगे, आपको उनको सेटिस्फाई करना होगा। इसको बिजनेस बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, जो बिजनेस होता है, प्रोफेशन होता है, उसका जो सेंटर पॉइंट होता है वो आप नहीं होते हो। इनफैक्ट आप वहां पर बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होते हो। वहां पर जो आपको पैसे दे रहा है वो इंपॉर्टेंट है, उसको क्या चाहिए। अगर आप उसको वो दे पाओगे जो उसको चाहिए तो बिजनेस में रहोगे, नहीं तो बाहर हो। आप कहोगे मुझे तो ये पसंद है, वो कहेगा मुझे ये पसंद नहीं है, तो बिजनेस कहां हुआ? पैशन में ऐसा नहीं होता है। पैशन में द सेंटर इज यू। जो आपको पसंद है वो करो, किसी के बाप का कर्जा नहीं देना, तो वो आप किसके लिए कर रहे हो? अपने लिए। हाँ, उससे किसी का बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा है डजंट मैटर, बट यू आर डूइंग इट बिकॉज आपको अच्छा लगता है वो करना। और ये जो फर्क है इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग नहीं समझते हैं इस फर्क को। सर आई एम पैशनेट अबाउट दिस, इससे मैं पैसा कैसे कमाऊं? इट डजंट मैटर भाई कि तू कितना पैशनेट है कितना नहीं है। जो पैसा दे रहा है उसको समझ कि ये जो तू काम कर रहा है उसके लिए वो कितना पैसा देने को तैयार है। वो सामने वाला बंदा कहे कि मैं तो तेरे को 50 रुपए दूंगा, तो हाँ तेरी 50 रुपए ही है वैल्यू, तो अपने माइंड में कुछ भी सोचता रहे। दैट इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू। उस इंसान की वैल्यू मार्केट डिसाइड करेगी, बट पैशन में ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए इन दोनों को आइडियली हर इंसान को अलग अलग रखना चाहिए, पैसे को, पैशन को,
रिलेशनशिप को, ये अलग अलग चीजें हैं। बट हमारे केस में क्या होता है, बहुत सारे लोगों के केस में सब कुछ मिक्सअप हो जाता है। रिलेशन में पैसा घुसा पड़ा है, पैसे में रिलेशनशिप आया पड़ा है, पैसा कमा रहे हैं, ब्रेकअप हो गया। अरे तो दो अलग अलग चीजें हैं, उसको उससे क्या कनेक्शन है? काम पे ध्यान दो। ब्रेकअप हो गया तो गुस्सा आ रहा है अंदर से, और एनर्जी लगाओ काम के अंदर, काम को और अच्छे से करो। और पैशन में हम कंफ्यूज होते रहते हैं। अगर आपको ये गलतफहमी है कि अगर अपना पैशन फॉलो करोगे तो उसके बाद में सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा या आपको बहुत मजा आएगा, तो ऐसा नहीं होता है। अपना पैशन फॉलो करने में भी बहुत सारे ऐसे काम करने होते हैं जो आपको करना पसंद नहीं है, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस देने होते हैं, अपने आप को चेंज करना होता है। जहां पैशन प्रोफेशन बनता है, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आनी ही आनी है, नो मैटर व्हाट। मान लो आप जॉब कर रहे हो कहीं पे, तो अब आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आ गई ना, जो आपको सैलरी दे रहा है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। पसंद है नहीं है, डजंट मैटर, नहीं कर सकते तो जाओ जी, बाहर जाओ, कोई और आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट। बिजनेस कर रहे हो, अपने स्टाइल से करना चाहते हो, मान लो आप ज्वेलरी का बिजनेस कर रहे हो, कपड़ों का कर रहे हो, अब वैसे कपड़े बेचना चाहते हो जो आपको अच्छे लगते हैं, लोगों को नहीं अच्छे लगते, कहेंगे ये नहीं चाहिए हमें, और अगर चाहिए भी तो इस प्राइस पॉइंट पे नहीं चाहिए, हो गया बिजनेस खत्म शुरू होने से पहले ही। तो वहां पे तो सिंपल ये समझना होता है कि सामने वाले को क्या चाहिए और उसके अकॉर्डिंग उसको पूरा करना होता है। अब कुछ रेयर केसेस में ऐसा होता है कि वो आपके पैशन से कनेक्ट हो रहा होता है